दोस्तों एक औरत थी जो अपने पति के पास करवा चौथ वाले दिन फ़ोन करती है। वो ये कहती है कि दरअसल वो अपने पति के साथ आज का करवा चौथ का पर्व मनाना चाहती है। क्योंकि पिछली बार भी उसका पति करवा चौथ के वक़्त उसे उसके पास नहीं था, तो इसलिए वो पत्नी अपने पति के पास फ़ोन करके उसे वापस अपने पास बुलाती है। जब पति ये सुनता है तो पति ये कहता है कि ठीक है, मैं भी मेरी पत्नी के पास करवा चौथ मना लूँगा, छुट्टी भी हो जाएगी और काम से मुझे थोड़ी राहत भी मिल जाएगी। ऐसा सोचकर वो पति अपनी पत्नी के पास करवा चौथ पर आने का वादा कर लेता है और वो अपनी पत्नी के पास अपना बैग पैक करके अपनी काम की जगह से निकल पड़ता है। रास्ते में जब वो ट्रेन में अपने मोबाइल को चला रहा होता है, तो उसने मोबाइल पर देखा कि एक ऐड आता है, जिस ऐड में सेक्स की हाई पावर की गोलियाँ होती हैं, जो पत्नी के साथ सेक्स करते समय बहुत ज़्यादा समय तक टिकती हैं। जब ये आदमी ये देखता है तो सोचता है कि मैं भी अपनी पत्नी के पास काफ़ी ज़्यादा समय तक टिक तो पाता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि इसी गोली को अपने पास की दुकान से ले लेता हूँ, जिससे मेरी भी परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी और मेरी पत्नी भी इस करवा चौथ पर खुश हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो अपने पास की दुकान पर उतरता है और स्टेशन से उतरकर सीधा घर जाते वक़्त उस दुकान से वो वियाग्रा और हाई पावर की वो गोलियाँ ले लेता है, जिसे उसके साथ खाकर उसे आज की रात गुज़ारनी थी। घर जाने के बाद पत्नी बहुत खुश होती है, दोनों लोग साथ में करवा चौथ का व्रत खोलते हैं, उसके बाद जाकर खाना-पीना खाते हैं। खाना-वाना खाने के बाद ये लोग आराम कर रहे होते हैं अपने बेडरूम में। जब आराम कर रहे होते हैं तो दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं। ये बातें जो थीं वो उस टाइप की बातें थीं जो आप समझ रहे हैं। ये बातें शुरू होती हैं तो इसके बाद धीरे-धीरे करके पति अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक होना शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे करके वो अपनी पत्नी के साथ फिज़िकल होना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो बाहर जाता है और बाहर जाकर पानी में वो गोलियाँ मिलाकर खा लेता है, जिससे उसकी एनर्जी कुछ बढ़ जाए, कुछ हाई पावर की डोज़ लेकर वो वापस अपनी पत्नी के पास बेडरूम में आता है। जब वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा होता है, तो इतनी ज़ोर से ज़बरदस्त तरीके से सेक्स करने लगता है, जिससे उसकी पत्नी की हालत जो थी वो ख़राब होने लगती है। इसके बाद जो होता है वो आप सभी को चौंका कर रख देगा, आप भी हैरान और परेशान हो जाएँगे। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ इसी 20 अक्टूबर 2024 की। दरअसल ये बिहार की एक सच्ची घटना है, बिहार का एक ज़िला है वैशाली और इसी वैशाली की ये घटना है। दोस्तों होता यूँ है कि दरअसल 27 वर्षीय संतोष अपनी पत्नी पूजा के साथ शादी करने के बाद काम करने की तलाश में बाहर निकल जाता है। बिहार से अक्सर लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं और छुट्टियों में अपने घर पर आकर अपने परिवार के साथ वक़्त गुज़ारा करते हैं। यही होता है संतोष के साथ भी। संतोष अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़कर बाहर काम की तलाश में चला जाता है। बीच-बीच में वो घर पर भी आया-जाया करता था। लेकिन इस रोज़ जब करवा चौथ के दिन वो अपनी पत्नी के पास आकर उसके साथ रह रहा होता है, तो अपनी पत्नी को एक अलग तरीके से ही फ़ील करवा रहा होता है, एक अलग तरीके से ही उसके साथ सेक्स करने लगता है। शुरुआत में तो पत्नी और पति दोनों बहुत एन्जॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जो पति था उसके जो शरीर में जो एनर्जी थी वो कम ही नहीं हो रही थी और शायद उसने कुछ ज़्यादा हाई पावर की डोज़ ले ली थी और शायद उसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तो इसलिए अपनी पत्नी के ऊपर लगातार उसी तरीके से कार्यक्रम करना शुरू करते रहता है, जिससे उसकी पत्नी की हालत अब ख़राब होनी शुरू हो जाती है। वो अपने पति को रोकती है, लेकिन उसका पति रुकता नहीं है और दोनों लगातार उसी कमरे में काम कर रहे होते हैं। जिसके बाद उस पत्नी की हालत अब ख़राब होनी शुरू हो जाती है। वो अपनी पत्नी की हालत देखकर घबरा जाता है, तत्काल एक डॉक्टर के पास फ़ोन करता है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि इसको रेफ़र करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लेकर जाइए, इसकी हालत ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर वो पति संतोष अपनी पत्नी पूजा को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद इसकी पत्नी की हालत देखकर डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि मामला क्या है और डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कि तुम सच-सच बताओ तुमने किया क्या है? क्या कर रहे थे? और क्या तुमने खाया था? जिसके जवाब में संतोष ही पूरा माजरा बता देता है। इस पूरे माजरे को जानने के बाद डॉक्टर साहब तत्काल उस औरत का मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। पूजा की मेडिकल जाँच में ये निकल कर सामने आता है कि दरअसल संतोष काफ़ी ज़्यादा हाई पावर की डोज़ लेने के कारण बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसके साथ कर रहा होता है, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अब उसके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाती हैं, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण संतोष घबरा जाता है। संतोष डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो पूजा का मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है। मेडिकल ट्रीटमेंट चलने के बाद 2 या 3 दिन रहकर डॉक्टर साहब उसको रेफ़र कर देते हैं, वो घर पर आ जाती है और घर पर आकर वो अपना दैनिक दिनचर्या का काम करने लगती है, आराम करने लगती है और डॉक्टर साहब उसे सख्त हिदायत देते हैं कि दरअसल इस तरीके की जो हाई पावर की डोज़ दवाएँ होती हैं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिहाज से भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। दरअसल तुमने इस तरीके का जो आज गलत काम किया है, दोबारा इस तरीके का कभी मत करना और अगर तुम चाहो, तो अपनी पत्नी को प्राकृतिक दवाओं के ज़रिए भी खुश कर सकते हो और तुम्हारी एनर्जी जो है, ये कभी खराब नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी।
और दोस्तों यही नहीं, डॉक्टर साहब उसे ये भी समझाते हैं कि दरअसल इस तरीके की जो भ्रामक एड्स होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ये लोग कंपनियाँ बेचने के चक्कर में हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर देती हैं। दोस्तों संतोष ये कहता है कि दरअसल उसने अपने पास के दोस्तों से, अपने आस-पास के लोगों से वीडियो में ये देखा था कि दरअसल इस तरीके की दवाएँ लेने के बाद पत्नी बहुत खुश हो जाती है और वीडियो में भी उसे देखकर बहुत एक्साइटमेंट महसूस होती है, इसलिए उसने इस तरीके का काम किया। तो डॉक्टर साहब उसे इस सारी बातों को मनगढ़ंत करते हैं कि ये सारी बातें बेचने के लिए बताई जाती हैं, जबकि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों संतोष अपने घर पर आता है, अपनी काम पर वापस चला जाता है और अगली बार जब ये आता है, तो अपनी एनर्जी के साथ, अपनी प्राकृतिक उपायों को करने के बाद अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन गुज़ारना शुरू करता है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना या डिफेमिंग करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस तरीके की घटनाओं को बताकर हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। इस तरीके के जो भ्रामक एड्स और विज्ञापन्स होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के साथ-साथ हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को भी खराब करते रख देते हैं। दोस्तों कमेंट करके आप अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर बताएँ और अगर आपको आज की सच्ची घटना ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इससे आगाह हो सकें, सभी को इस तरीके की जानकारी हो सके। सेक्स एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन इन योर लाइफ इन द सोसाइटी। So one should contribute towards the society, and everything which is going to unhappen is because of the unknowledge and uneducation. So आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें याद दे दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए। टेक केयर।